सोमवार की अष्टमी। जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा, जिस लड़के की शादी नहीं हो रही हो, सोमवार की अष्टमी पड़ने पर एक लाल फूल चंदन में लगाकर जहां पर अशोक सुंदरी का स्थान है, उस अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ले जाकर अगर सोमवार की अष्टमी पड़ने पर लड़का या लड़की जिसका विवाह नहीं होता वो चढ़ा देता है, मात्र 3 महीने में उसका विवाह पक्का हो जाता है। मात्र 3 महीने। अशोक सुंदरी का स्थान शिव भगवान के। सोमवार की अष्टमी हो उस दिन घर में अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ा है, घुटने दुख रहे हो, कमर दुख रही हो, पीठ दुख रही हो, कंधा दुख रहा हो, सिर दुखता रहता हो, आंखों में जलन रहती हो, कोई भी तकलीफ रहती हो, तो सीधी सीधी शिव पुराण कहती है सोमवार के दिन की अष्टमी। कौन से दिन की? सोमवार के दिन अगर अष्टमी पड़ जाए, अष्टमी तिथि, तो 14 दाने चने की दाल के लेकर सोमवार की अष्टमी के दिन उस व्यक्ति पे से 14 बार उतार कर शंकर जी का नाम लेकर शंकर जी के मंदिर में शिव जी पे चढ़ा दो, उस व्यक्ति को शारीरिक कष्ट बंद हो जाएगा। हर बार तकलीफें आ रही हो, कहीं कोई गाड़ी से ठुका, सोमवार की अष्टमी पड़ने के दिन समर्पित कर देता है, उसका कभी एक्सीडेंट नहीं होता, उसके शरीर पर कभी रक्तभाव नहीं। कुंदकेश्वर भगवान की कथा कहती है, जो बच्चा बार बार गिरता हो, बीमार पड़ता हो, या कोई व्यक्ति का बार बार एक्सीडेंट होता हो, बार बार तकलीफें आ रही हो, कहीं कोई गाड़ी से ठुका गई, कोई गाड़ी गिर गई, कोई गाड़ी से गिर गया, या कोई एक्सीडेंट हो गया, जिस व्यक्ति का बारंबार एक्सीडेंट होता हो, यहाँ तक शास्त्र कहता है अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है और वो वेंटिलेटर पर भी पड़ा हुआ है, तो कुंदकेश्वर भगवान शंकर के लिए 7 सफेद फूल एक पानी के लोटे में भरकर उसमें थोड़ा सा दूध डालकर सफेद फूल को रखकर कुंदकेश्वर का नाम लेकर जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है या जो व्यक्ति बार बार एक्सीडेंट होता है उसका स्पर्श कराकर शंकर के मंदिर में शिव जी को सोमवार की अष्टमी पड़ने के दिन समर्पित कर देता है, उसका कभी एक्सीडेंट नहीं होता, उसके शरीर पर कभी रक्तभाव नहीं। कुंदकेश्वर सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित जरूर करना चाहिए, वो भी शाम के समय। आप लोग तो जानते होंगे कि सोमवार की जो अष्टमी होती है शंकर और पार्वती के मिलन का दिन होता है। साल भर में लगभग 4 या 5 सोमवार की अष्टमी पड़ती है, इससे ज्यादा नहीं पड़ती। अगर घर में संपदा लक्ष्मी नहीं आ रही हो, व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा हो, नौकरी सर्विस नहीं मिल रही हो, बहुत तकलीफ हो, 7 बेलपत्री केसर को घिसकर चंदन बनाकर बेलपत्री पर बीच वाली पत्ती पर ओम लिखना है। दोनों पत्तियों पर भी एक आद्यशक्ति जगदम्बा के नाम की केसर की बिंदी लगाना है, दूसरे में श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के नाम की बिंदी लगाना है। शिव जी पर समर्पित करते जाओ, शंकर को चढ़ाते जाओ। सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित जरूर करना चाहिए, वो भी शाम के समय। शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है सोमवार की अष्टमी। इसमें मां जगत जननी जगदम्बा अपनी 64 योगिनियों को लेकर शंकर भगवान के सामने नृत्य करती है जब सोमवार की अष्टमी पर। जैसे शिवरात्रि का महत्व होता है उसी तरह सोमवार की अष्टमी का महत्व होता है। जब 64 योगिनियां माता शंकर भगवान के सामने नृत्य करती हैं, तब भगवान शिव उठकर खड़े होकर उन 64 योगिनियों को अपने हस्त कमल पर धारण करते हैं, और हस्त कमल पर धारण करते हैं तब उन 64 योगिनियों को लक्ष्मियां प्रदान करती हैं। लक्ष्मियों को, लक्ष्मी माता को वो 64 योगिनियां दी जाती है। लक्ष्मी मैया उन 64 योगिनियों को भगवान विष्णु के पास लेकर जाती है, भगवान नारायण उन 64 योगिनियों को ब्रह्मदेव के पास लेकर जाते, उन 64 योगिनियों को ब्रह्मा जी ब्रह्माणी को प्रदान करते, ब्रह्माणी उस 64 योगिनियों को ले जाकर माँ जगतजननी आद्यशक्ति को देती है, आद्यशक्ति उन 64 योगिनियों को ले जाकर शिव को समर्पित करती है। शंकर भगवान की कथा कहती है सोमवार की अष्टमी पड़ने वाले दिन अगर बेलपत्र पर केसर का भाग लगाकर ओम लिखकर केसर का ही तिलक लगाकर माँ आद्यशक्ति गणेश जी रिद्धि सिद्धि के नाम से 7 बेलपत्र शिव को समर्पित कर लाल वस्त्र में उसको बांधकर, जिसका व्यापार व्यवसाय या नौकरी सर्विस नहीं हो, बहुत कष्ट चल रहा हो, बहुत जिंदगी में दुख चल रहा हो, उसको
तो 1 महीना रख कर देखो, बाबा लाइन लगा देगा आपकी संपदा की ओर, आपका हाथ पकड़ देगा। सोमवार की अष्टमी शिव को रिझाने की हो, भगवान शंकर को मनाने की, शिव को प्राप्त करने का एक साधन। सोमवार के दिन अगर अष्टमी तिथि पड़े और उस दिन अगर 5 बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित कर दी जाए तो व्यक्ति जो सोचकर जिस कामना से जिस मनवांछित फल के लिए बेलपत्र चढ़ाता है उसकी वो कामना मात्र 3 महीने में पूरी हो जाती है। कहते हैं सोमवार के दिन की अष्टमी पड़ने पर व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा हो, नौकरी सर्विस नहीं मिल रही हो, बहुत तकलीफ हो, 7 बेलपत्री केसर को घिसकर चंदन बनाकर बेलपत्री पर बीच वाली पत्ती पर ओम लिखना है। दोनों पत्तियों पर भी एक आद्यशक्ति जगदम्बा के नाम की केसर की बिंदी लगाना है, दूसरे में श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के नाम की बिंदी लगाना है। शिव जी पर समर्पित करते जाना, शंकर को चढ़ाते जा। सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित जरूर करना चाहिए, वो भी शाम के समय पर। आप लोग तो जानते होंगे कि सोमवार की जो अष्टमी होती है शंकर और पार्वती के मिलन का दिन होता है। किसके मिलन का है? जम के बोलिए। शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है सोमवार की अष्टमी का दिन। सोमवार की अष्टमी पड़ने वाले दिन अगर बेलपत्र पर केसर का भाग लगाकर ओम लिखकर केसर का ही तिलक लगाकर मां आदिशक्ति गणेश जी रिद्धि सिद्धि के नाम से 7 बेलपत्र शिव को समर्पित कर कर लाल वस्त्र में उसको बांधकर, जिसका व्यापार व्यवसाय या नौकरी सर्विस नहीं हो, बहुत कष्ट चल रहा हो, बहुत जिंदगी में दुख चल रहा हो, उसको 1 महीना रख कर देखो, बाबा लाइन लगा देगा आपकी संपदा की ओर, आपका हाथ पकड़ देगा। सोमवार की अष्टमी शिव को रिझाने की होती है, भगवान शंकर को मनाने के लिए, शिव को प्राप्त करने का एक साधन है। तकलीफ है और नहीं हो रहा काम, बहुत दिनों से लगे हो, नहीं हो रहा, हरा मूंग ले जाओ, मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो, कौन से दिन? सोमवार की अष्टमी हो, उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 चीज लेकर जाओ, मूंग के दाने, चावल, बेलपत्र। चावल जो 31 लेकर गए हो अपनी कामना कर कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर, कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया जाए। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है उस पांव के पास रख दीजिए। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, आपको पहले बताया है कथा में, अशोक सुंदरी जी का जहां से पानी नीचे गिरता है, प्रत्येक शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होगी, उस मोटी सी जो लाइन है अशोक सुंदरी, वहां पर जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो अपनी कामना कर कर पीला चंदन लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जाओ। उसकी डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन कर कर देखो, एक सोमवार की अष्टमी पर कर कर देखना, दूसरी सोमवार की अष्टमी आएगी, अपने आप आपका काम हो गया होगा। बाबा से निवेदन तो करो, क्यों भटक रहे? घर में अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ा है, घुटने दुख रहे हो, कमर दुख रही हो, पीठ दुख रही हो, कंधा दुख रहा हो, सिर दुखता रहता हो, आंखों में जलन रहती हो, कोई भी तकलीफ रहती हो, तो सीधी सीधी शिव पुराण कहती है सोमवार के दिन की अष्टमी। कौन से दिन की? सोमवार के दिन अगर अष्टमी पड़ जाए, अष्टमी तिथि, तो 14 दाने चने की दाल के लेकर सोमवार की अष्टमी के दिन उस व्यक्ति पे से 14 बार उतार कर शंकर जी का नाम लेकर शंकर जी के मंदिर में शिव जी पे चढ़ा दो, उस व्यक्ति को शारीरिक कष्ट बंद हो जाएगा। हर बार तकलीफें आ रही हो, कहीं कोई गाड़ी से ठुका, सोमवार की अष्टमी पड़ने के दिन समर्पित कर देता है, उसका कभी एक्सीडेंट नहीं होता।
उसके शरीर पर कभी रक्त भाव नहीं। कुंदकेश्वर भगवान की कथा कहती है जो बच्चा बार बार गिरता हो, बीमार पड़ता